अगर आपके पास इच्छा शक्ति होती है तो आप उस योजनाओं को लागू कर जाएंगे। बजट तो है, उस बजट अगर बजट नहीं रहता तो 71,000 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो जाता। जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के आप जो बता रहे हैं वो उसमें कितना ढोंग है और वो किस लिए किया गया है। जो भी परिवार 6,000 से कम आय में जी रहे हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो ना दे करके लास्ट में ये 10,000 का झुंझुना दिया गया है। जमीन का सही मायने में आज बहुत ज़रूरत है कि आप उन जो एक जगह जमीन केंद्रित है उसको तमाम लोगों के हाथों में दिया जाए कि यहीं बगल में पारस हॉस्पिटल में सुबह 6 से 7 बजे फिल्मी अंदाज में 4 लड़के जाते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं। ये किनके शासनकाल में हुआ? इसी गांधी मैदान में बिहार के सबसे बड़े मतलब व्यवसायी उसकी हत्या 10 बजे रात में हो जाती है। ये किनके शासनकाल में हुआ? आज दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें पटना में हूँ, पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ से माले की प्रत्याशी दिव्या गौतम है। संयुक्त जो उम्मीदवार है महागठबंधन की वो दिव्या गौतम है और उन्हीं के प्रचार में इसमें शशि यादव जी हैं जो माले की नेता हैं और एमएलसी भी हैं। तो आई हुई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। चुनाव क्या माहौल है शशि जी पूरे चुनाव का? भी आप देख रहे हैं ये नंदगांव आदमी गांव है। आप देख लीजिए कि पूरे लोग आज घर से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे उम्मीदवार आ रही हैं, योगेंद्र यादव जी आ रहे हैं, तो लोग मिलने के लिए जो माहौल है यहाँ पे, तो उस माहौल में आपको दिख जाएगा कि एक उभार है महागठबंधन के पक्ष में। दीघा विधानसभा में भी और पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में एक लहर चल रही है, हवा चल रही है। मुद्दे क्या क्या अभी आप लोग जो गिना रहे हैं उसमें एक प्रमुख मुद्दा जो रोजगार का है, जो तेजस्वी ने उठाया अपने तरीके से, उसमें कहा जा रहा है कि वो जो है इतना फिजिबल नहीं है बातें। मतलब आप भले वादा कर दीजिए लेकिन ज़मीन पर ना उसके पास, सरकार के पास उतना संसाधन है, पैसा है, ना बजट है और ना ही उस तरह की स्थितियां हैं, तो कैसे मुहैया कराएंगे? सबसे पहले तो किसी योजना को लागू करने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति होती है तो आप उस योजनाओं को लागू कर जाएंगे। बजट तो है, उस बजट अगर बजट नहीं रहता तो 71,000 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो जाता। वही पैसे का तो घोटाला हो रहा है। तो इसलिए बजट भी है। ये तो कहा गया था जिस समय 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी दी गई, कहा जा रहा था कि कहाँ से पैसा लाएंगे, अपने बाप के घर से लेकर के आएंगे। तो इसलिए स्थिति है, सब चीज है, उसके बावजूद ये सरकार है। क्योंकि इस बार का आप घोषणा पत्र देखेंगे तो लड़ने वाली ताकतों को जगह दी गई है। चाहे वो संविदा कर्मियों को संविदा कर्मी तो है ना, संविदा कर्मियों को समाप्त किया जा रहा है। आपको आउटसोर्स प्रथा जिसके जरिए कि एक घोटाला का आप उसको श्रृंखला बना दिए थे, वो समाप्त किया जा रहा है। आपको जो स्कीम वर्कर बहने हैं, आप देखिएगा कि सबसे सम्मानजनक आशा, आंगनबाड़ी, ममता, जो सरकार की तमाम योजनाओं को जमीन पे ले जा रही थी, उनको संविदा कर्मी घोषित करते हुए 10,000 रुपया आशा कार्यकर्ता को, 6,000 रसोईया और ममता को, और आंगनबाड़ी को न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा तय है उसको देने की बात की गई है। जीविका को बड़े पैमाने पे ये दी जा रही है, मतलब अस्थायी रोजगार करते हुए 30,000 रुपया। तो ये लोग जो सरकार के कामों को नीचे तक ले जाते हैं, तो इन सारे सवालों पे घोषणा पत्र मजबूती के साथ मुखर है। चलिए देखिए, दिव्या गौतम जी जुड़ गई, अभी आई हैं जस्ट जो है इस प्रचार के तहत। दिव्या जी, महिला, आप दोनों महिलाएं हमारे सामने खड़ी हैं। महिला एम्पावरमेंट का मुद्दा जो है बिहार में कम से कम सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ, लेकिन इस मामले में नीतीश बहुत आगे खड़े बताए जाते हैं। पिछले दिनों अपनी सरकार में रहते जिस तरह से महिलाओं के लिए, खासकर बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने किया, साइकिल देने से लेके तमाम उनके वो किए थे। इसके अलावा अभी सबसे जो खास बात हुई चुनाव से पहले 10,000 रुपये उन्होंने भेजे हैं महिला के नाम पर, उनको जो है उनकी सहायता के लिए। इसको किस रूप में देखती है, कैसे निपटिएगा इस उनके इस कदम से, जो कि पूरी तरह से लग रहा है कि वोट उनका झोली में डालने के लिए या वोट खरीदने के लिए किया गया है?
सबसे पहले तो जो हमारे सामने खड़ी हैं हाँ, शशि जी, हाँ। वो हम उन्हीं को देख करके हम राजनीति करना सीखें। हाँ, तो जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के आप जो बता रहे हैं वो उसमें कितना ढोंग है और वो किस लिए किया गया है। जो सरकार 20 साल से जो सत्ता में रहे उसको ज़रूरत पड़ती है घोषणा होने से 7 दिन पहले ये जो झुनझुना 10,000 का थमाने का, और वो भी सहायता करने के लिए नहीं, वो वापस उनसे लेंगे। लेकिन जो उनको जो वादा किया गया था, जो ये सेंसस हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें ये वादा किया गया था जो भी परिवार 6,000 से कम आय में जी रहे हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो ना दे करके लास्ट में ये 10,000 का झुंझुना दिया गया है, और महिलाएं भी समझती हैं कि उनको ये क्यों दिया जा रहा है और वो उनको जवाब देंगी। दूसरी बात, जो जीविका जो महिलाएं हैं कर्ज के अंदर दबी हुई हैं, ऋण के अंदर दबी हुई हैं। आप लोग भी रिपोर्ट करते होंगे, कई महिलाएं जो हैं ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जो हाई इंटरेस्ट रेट में जो लोन लेती हैं और वो सुसाइड कर रही हैं, उनको रोज़ उनके ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर इतना जीविका अगर उनको हेल्प करती रहती, अगर कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन प्रोवाइड करती रहती तो ऐसा नहीं होता। इन सारे सवालों पे जो महिलाएं हैं वोट करेंगी। ये 10,000 का झुंझुना उनको नहीं चाहिए। जो कर्ज माफ़ी है उसको करने का वादा करना है और हम लोग उसको करेंगे। 2 प्रमुख जो सवाल हैं, खास करके माले उसको उठाता रहा है। इस बीच जो सामूहिक घोषणा पत्र में भी उसको डलवाने में कामयाब रहा है। बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट जो लैंड रिफॉर्म और कहिए तो जमीन से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। तो भले घोषणा पत्र में आ गया, क्या माले इसको लागू करवा, अगर सरकार बनती तेजस्वी की, लागू करवाने में सफल होगा? क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि लोग उस पर कोई एक विरोधी रुख रहा है अभी तक की जो स्थितियाँ रही। मगर आप देखेंगे कि घोषणा भी करते रहे हैं हाँ, कि हम जमीन देंगे, हाँ। मगर इस बार माले के रहने से भी और इन प्रश्नों पे लगातार जो महागठबंधन है उनको ये रियलाइज करवाया गया है कि अगर बिहार के अंदर इन प्रश्नों पे आप नहीं बोलेंगे, इन प्रश्नों पर आप सरकार में जो डी बंदोपाध्याय की जो सिफारिश है अगर उसको आप लागू नहीं करेंगे तो अब वो समय नहीं है कि कोरी बातों पर आप सत्ता में आ सकते हैं या मतलब उस पर कोई काम हो सकता है। क्योंकि जमीन का सही मायने में आज बहुत ज़रूरत है कि आप उन जो एक जगह जमीन केंद्रित है उसको आम तमाम लोगों के हाथों में दिया जाए तो ये बिल्कुल लागू होगा। वो व्यवहारिक है और इसी सरकार ने तो डी बंदोपाध्याय को लाया था, मगर ये सरकार सामंती ताकतों के आगे झुक गई। मगर महागठबंधन की सरकार सामंती ताकतों के आगे नहीं झुकेगी, बल्कि इन तमाम वादों को पूरा करेगी जो भी घोषणा पत्र में आया है। इसलिए आप उनके भाषा और शैली पर ध्यान दीजिएगा कि ये काम किया जाएगा, किया जाना चाहिए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल लागू होगा। मैं आम जनता आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों से ये मैं कहना चाहूँगी कि आप पूरी तरह से भरोसा रखिए और 20 वर्षों की सरकार को उलट दीजिए। एक आखिरी सवाल दोनों से, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है पूरे बिहार के अंदर और बाहर भी इस पर चर्चा है, और खासकर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर फिर राजद सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आता है और राजद के नेतृत्व में आता है तो 20 साल पहले का जो कानून व्यवस्था का जो मसला है जो पूरे देश ने देखा अपने तरीके से वो बनता है तो वो वही फिर आ जाएगा। इस आरोप से आप लोग कैसे निपटिएगा? आप देख लीजिए कि यहीं बगल में पारस हॉस्पिटल में सुबह 6 से 7 बजे फिल्मी अंदाज में 4 लड़के जाते हैं और गोली मार के निकल जाते हैं। ये किनके शासनकाल में हुआ? इसी गांधी मैदान में बिहार के सबसे बड़े मतलब व्यवसायी, उसकी हत्या 10 बजे रात में हो जाती है। ये किनके शासनकाल में हुआ? कोमल पासवान जैसी हमारी बेटी को सामंती ताकत गाड़ी से रौंद देता है, दीवार में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मार देता है। ये किसके शासनकाल में हुआ? पूर्णिया में काजल मंडल जिसकी घास गढ़ने गई उसको उठा के बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, किसके शासनकाल में हुआ? आपको रोहतास की बेटी जिसकी माँ ने मोदी जी के सामने गुहार लगाती रह गई, उसकी बात नहीं सुनी गई, उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, किसके शासनकाल में हुआ? तो अपराध तो आज चरम सीमा पर हो गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते,
कब आपकी हत्या हो जाएगी, कब आपके साथ बच्ची के साथ बलात्कार हो जाएगा। घटना तो आज चरम सीमा पर है। इसलिए 20 साल पहले आप नौजवानों से जरा पूछ लीजिए, यहाँ तो ढेर सारे नौजवान हैं, 20 साल पहले की वो सत्ता देखे भी नहीं है। तो इसलिए अब 20 साल से आपकी सत्ता है, आपने अपराध को बेलगाम कर रखा है और 20 साल पहले का जो डर दिखाते हैं, तो आज के नौजवान और आज के तमाम जनता इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गई हैं। वो पूछ रही हैं कि 20 साल में आपने क्या किया। इसलिए ये सवाल आज प्रमुख है। दिव्या जी, आखिरी सवाल आप ही से, आप चुनाव प्रचार में घूम रही, क्या रिस्पांस है और क्या संभावना है आपको लेके, आप अपने को लेके कितना जो है कॉन्फिडेंस है जीत को लेकर के? देखिए, जीत को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो आप जनता से पूछिए। जितने वेलकमिंग वो रहते हैं वो तो हमें भी दिखता है। जो लोग यहाँ हमारे साथ कैंपेन में चलते हैं, 4-5 लोग से शुरू करते हैं और वो 100 लोग में बदलते हैं। तो ये चीज़ जो हम देखते हैं तो वो दिखता है उनको कि जो लोग जो चकाचौंध दिखाने वाली हैं, गाड़ियों की रैली निकालने वाले हैं और जो जनता के बीच में उनकी बात सुनने वाले हैं, वो कौन है और कौन सुनता आया है, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनको पता है कि आने वाले समय में युवाओं के नेतृत्व में वो भी चाहते हैं कि सरकार बने और वो बदलने के लिए रेडी हैं। तो देखिए, सरकार बदलने के लिए रेडी है और अपनी जीत का पूरा भरोसा दिव्या गौतम को। पटना से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।